Good evening, dear students. How are you? I am fine. I hope you will be also fine. Pay attention here. Your computer teacher Shweta Tiwari. So, student, take your computer book and open chapter 3rd. Okay, students. By this video, you will write question and answer of chapter 3rd. So, note down question. Okay, these are questions. Note down question number 2. Okay, these are important question. Okay, first question is name the character set supported by Java. Okay, name the character set supported by Java. It means उन कैरेक्टर्स का नाम दीजिए जो कि जावा जिनको सपोर्ट करते हैं. इट मीन्स नेम द कैरेक्टर सेट सपोर्टेड बाई जावा. So answer is the character set followed by Java is 16-bit Unicode character set. Name. Question is name the character set supported by Java. Answer is the characters set followed by Java is 16-bit Unicode character set. Okay. और वो आपके कैरेक्टर सेट कौन से हो सकते हैं? अल्फ़ाबेट. ओके, अल्फ़ाबेट, नंबर्स एंड सिंबल्स, प्लस माइनस डिवाइडेशन जो भी है. ओके, डिजिट अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, लेटर्स हो सकते हैं. यू कैन लेटर, डिजिट एंड सिंबल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ What is Boolean expression? Boolean expression क्या है? Okay, this is type of data type. Okay, so note down answer of this question. Boolean expression. Okay, Boolean expression क्या है? A Boolean expression is a logical statement. Answer is a Boolean expression is a logical statement that is either true or false, full stop. Boolean expressions can compare data of any type as long as both parts of the expression have the same basic data type. ओके, बूलेन जो है वो टाइप और डाटा है जिसके थ्रू हम क्या शो करते हैं, ट्रू एंड फॉल्स. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What is meant by token? टोकन क्या होता है जावा में? सो राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. अ जावा प्रोग्राम इज़ अ कलेक्शन ऑफ जावा टोकन्स. जावा जो प्रोग्राम होते हैं वो कलेक्शन ऑफ जावा टोकन्स होते हैं. उसमें बहुत सारे टोकन्स का कलेक्शन होता है. टोकन्स आर द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट्स इन द प्रोग्राम. ओके, A Java program is a collection of Java tokens. Tokens are the smallest individual units in the program. Next question. What is an identifier? Identifier क्या होता है? Note down answer of this question. Identifiers are programmer defined tokens. जो identifiers होता है उसके थ्रू क्या होता है, वो प्रोग्रामर डिफाइंड टोकन्स होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जावा केस सेंसिटिव. क्या जावा केस सेंसिटिव होता है? आंसर में आप लिखेंगे यस. जावा केस सेंसिटिव. ओके, क्योंकि इंटीजर वैल्यू के लिए आपको इंट यूज़ करना है, फ्लोट वैल्यू के लिए आपको जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसके लिए आपको फ्लोट यूज़ करना है, ट्रू फॉल्स दिखाना है तो बूलेन आप डाटा टाइप यूज़ करेंगे. इट मीन्स हर किसी का एक पर्टिकुलर वर्क है, उसको वही वर्क करना, आप उसको कहीं दूसरी जगह उसको यूज़ नहीं कर सकते. कीवर्ड को कीवर्ड की तरह यूज़ करना है. ओके, तो इसलिए जावा जो है वो उसका केस सेंसिटिव है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर लिटरल्स? लिटरल्स मीन्स कॉन्स्टेंट. ओके, लिटरल्स क्या है? गिव एग्जाम्पल्स ऑफ टाइप्स ऑफ लिटरल्स. ओके, इट मीन्स लिटरल्स क्या हैं और उनका एग्जाम्पल्स देना है. टाइप्स, उनके जितने भी टाइप्स होते हैं
उन टाइप्स को एग्जांपल्स के साथ देना है, जो भी इंटीजर लिटरल हुआ आपका, बूलियन लिटरल्स हुआ, फ्लोटिंग, जो जितने भी लिटरल्स हैं उनको एग्जांपल के साथ आपको लिखना है. सो आंसर इज ओके. लिटरल्स आर also termed constants. Literals are also termed constant. It means literals को constant नाम से भी जाना जाता है. Constants और literals are fixed values, do not change during the execution of the program. Okay, program. नेक्स्ट, जावा सपोर्ट्स द फॉलोइंग लिटरल्स. कौन कौन से लिटरल्स हैं? फर्स्ट, इंटीजर लिटरल्स. और इसका एग्जांपल आप क्या लिख सकते हैं? सपोज दैट 7 नंबर लिख दिया आपने, 10 नंबर लिख दिया, 12 लिख दिया. इसलिए कंप्लीट वैल्यू, होल वैल्यू, जो कंप्लीट वैल्यू होती है एग्जांपल में आप लिख सकते हैं. ओके, कोई भी जो कंप्लीट वैल्यू 20, 21, 7, 10, 12. ओके, नेक्स्ट, रियल मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग लिटरल्स, फ्लोट लिटरल्स. ओके, तो इसके एग्जांपल में आप लिखेंगे सपोज दैट 2.1 फ्रैक्शनल वैल्यू. ओके, इट मीन्स फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगी वो आपकी फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोटिंग वैल्यू होगी. तो एग्जांपल में आप लिखेंगे 2.1. हर जैसे इंटीजर लिटरल्स सामने उसका एग्जांपल लिख देंगे, कोई भी वैल्यू लिख देंगे जो कंप्लीट वैल्यू होनी चाहिए, होल वैल्यू होनी चाहिए. जैसे 15 लिख दिया आपने, 21 लिख दिया. ओके, रियल फ्रैक्शनल वैल्यू लिखनी पड़ेगी आपको एग्जांपल में 21. उसके बाद आपका आता है बूलियन लिटरल्स. बूलियन लिटरल्स में आपका एग्जांपल होगा लाइक ट्रू, फॉल्स. ओके, ये एग्जांपल है आपका ट्रू, फॉल्स. ये आपका है बूलियन लिटरल्स में. नेक्स्ट, कैरेक्टर लिटरल्स. ओके, तो इसमें आप कैरेक्टर लिटरल्स में कैरेक्टर लिटरल्स का एग्जांपल देंगे. सपोज दैट कैरेक्टर में आपका आ जाएगा लाइक ए. ओके, कॉमा बी. ये आपके कैरेक्टर के एग्जांपल हैं. ये आप परसेंट साइन यूज़ कर सकते हैं. एंड 9 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में. ओके, ये दीज आर कैरेक्टर्स. तो ये आपके एग्जांपल हैं कैरेक्टर्स के. नेक्स्ट, स्ट्रिंग लिटरल्स. अब स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होता है? स्ट्रिंग लिटरल्स इट मीन्स आप कोई किसी को भी आप डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं, वो आपका स्ट्रिंग लिटरल्स है. ओके, जैसे आपने लिख दिया इंडिया, डबल इन्वर्टेड कॉमा में इंडिया. तो ये जो आपका डबल इन्वर्टेड कॉमा आपने किया, ओपन एंड क्लोज किया, ये आपका स्ट्रिंग लिटरल्स है. नेक्स्ट, नल लिटरल्स. ओके, तो नल लिटरल्स जो है ये नल इज़ नॉट अ कीवर्ड, इट इज़ अ स्पेशल लिटरल ऑफ नल टाइप. ओके, इट मीन्स ये जो है आपका ज़ीरो, इट मीन द नल लिटरल डज नॉट नेसेसरली हैव अ वैल्यू ऑफ ज़ीरो. ओके, इट मीन्स उसको उसकी ज़रूरत नहीं होती. इट कैन नॉट बी कास्ट ऑफ एनी प्रिमिटिव टाइप ऑफ वेरिएबल सच एज इंट, बूलियन. ये स्पेशल टाइप होता है लिटरल जो है, ये स्पेशल टाइप का लिटरल है. ओके, सो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एन इंटीजर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what is an integer constant. Integer constant क्या है? So note down answer of this question. This is okay, this is answer. Integers are whole numbers that do not contain a fractional part. Integers literals वो होते हैं जिसमें कि होल नंबर्स होते हैं. जैसे आपने 20 लिखा, 40 लिखा, इट मीन्स होल नंबर्स आप लिखेंगे, इसमें फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है. एंड नेक्स्ट, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, आप सिर्फ इंटीजर्स में आप इंटीजर्स के बारे में लिखें. इंटीजर्स आर होल नंबर दैट डू नॉट कंटेन फ्रैक्शनल पार्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Okay, this is next question. What are floating constants? Name them. Okay, floating constants कौन से हैं, उनका नाम लिखिए. Okay, this is floating constant. Okay, note down. Floating point literals are, literals means constant. Floating point literals are also called a real number. Okay, जो रियल नंबर होते हैं उन्हीं को हम लाइक जैसे ओके फ्लोटिंग पॉइंट्स यू हैव रिटन. ओके, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल्स आर ऑल्सो कॉल्ड रियल नंबर्स. ओके, नेम ऑफ दैम, उनका नेम लिखना पड़ेगा. लाइक जैसे आपका 17.5, इट मीन्स दिस इज़ फ्लोटिंग पॉइंट. एग्जाम्पल भी है और इसको रियल नंबर भी कहते हैं. फ्लोटिंग पॉइंट को रियल नंबर भी कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट क्वेश्चन. विच कैरेक्टर इन जावा इज कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर. इट मीन्स जावा में किस कैरेक्टर को एस्केप कैरेक्टर कहते हैं. सो आंसर इज, नोट डाउन, द बैकलेस. ओके, द बैकलेस कैरेक्टर, the backlash character in Java is called, the backlash character in Java, backlash, this sign, this is backlash character. Okay, the backlash character in Java is called the escape character because a character following immediately after it takes on a special meaning. Okay, इसमें इट मीन्स जो बैकलेस कैरेक्टर होता है जावा में यूज़ किया जाता है उसको एस्केप कैरेक्टर कहते हैं. बिकॉज अ कैरेक्टर फॉलोइंग इमीडिएटली आफ्टर इट टेक्स ऑन अ स्पेशल मीनिंग. और इसका स्पेशल मीनिंग होता है, इससे क्या होता है, जैसे आपने बैकलेस यूज किया तो आपने सपोज दैट बैकलेस यूज़ किया तो आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन देनी है रिलेटेड टू जावा प्रोग्रामिंग. तो क्या होगा, ये आपने लिख तो दिया है बैकलेस लगा के, या सपोज दैट आप उस अपने प्रोग्राम में आपने कुछ भी बनाया है, आप नहीं चाहते वो प्रिंट होना चाहिए, तो आप बैकलेस के थ्रू उसको क्या करेंगे, इनक्लोज कर देंगे. ओके, सो स्टूडेंट, इट्स इनफ फॉर टुडे वीडियो ऑफ कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट्स, you will write neat and clean writing and learn also. Okay, and understand also. Okay, bye bye students. And student, next thing, don't miss any live class. जावा में क्या है कि आपको कोई भी पॉइंट्स, कोई भी जो है उसको मिस नहीं करना. अगर आपने इसमें से सीक्वेंस में से अगर किसी भी एक पॉइंट्स को भी मिस कर दिया तो आप आगे के पॉइंट्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे. सो डोंट मिस जावा क्लास. ओके, एंड डू प्रैक्टिस. ओके, आपको डेली प्रैक्टिस करनी है. आप जावा की प्रोग्रामिंग करिए, अपने अकॉर्डिंग सोच लीजिए कि हाँ अगर हम ऐसे बनाते हैं, अगर हम इसको बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे. सपोज़ दैट हमको अपने एक मार्कशीट बनानी है तो हम उसको कैसे बनाएंगे. सारी चीज़ें क्लास को यूज, सारा कुछ आपको बताया है, आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड करिए, तैयार करिए और डेली प्रैक्टिस करिए. ओके, टेक केयर योर सेल्फ एंड बाय बाय.